कुछ दिन पहले ही सुहेब चौधरी को अरेस्ट किया गया है। पहले रिबाहा पर अटैक किया था, बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं सुहेब चौधरी पर कि आप इंडिया के एजेंट हैं, आपको इंडिया से फंडिंग आती है, आप इंडिया की तारीफ करते हैं, आप स्क्रिप्ट प्रोग्राम करते हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, इस तरह के इल्जामात हर महीने हमें फेस करने को मिलते हैं। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने हम सबके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने की बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने किसी को डिफेम करना हो, मजहब का नाम ले लो, आपने किसी को डिफेम करना हो, आप इंडिया के साथ जोड़ दो कि इंडिया का एजेंट कह दो, पाकिस्तान के जज्बात के साथ खेला जाएगा। के लिए जो है ना ये बात कर रहे हैं इस तरह, मगर ये बिल्कुल आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप पाकिस्तान का मुस्बत सामने लेके आए, आप पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने लेके आए। भारत में ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, जेन्युइनली जो चीज तारीफ के योग्य है, हम लोग भी देखते हैं चाइना में कोई चीज अच्छी तो उसकी हम लोग तारीफ करनी चाहिए और करते भी हैं। इसी तरीका से जेन्युइनली किसी चीज की तारीफ करते हैं इंडिया के बारे में, तो उन मुस्लिम पत्रकारों के साथ में क्या होता है ये आज हमको देखने को मिल रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा देखिए, जो नॉन मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, वहां की माइनॉरिटी, उनके साथ में क्या होता होगा यदि वो दो शब्द भी बोल दें भारत की तारीफ में, जेन्युइन तारीफ में, कोई वो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अंधभक्ति नहीं, कुछ नहीं, जेन्युइनली कोई चीज की तारीफ करते तो उनके साथ में क्या होता होगा। मुस्लिम पत्रकार को इस तरीके से उठा के जेल में डाला जा रहा है। अभी मैंने इनका लेटेस्ट वीडियो देखा, इनके चैनल पे आया था कि वो अभी तक भी गायब है, जबकि मैं देख रहा हूँ कुछ 24 से 36 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक शोएब चौधरी जैसे लोग लापता है। तो लापता कर दिया, गायब कर दिया। ऐसे ही पाकिस्तान में बोल न्यूज, फिजा खान का चैनल है ना, उसमें जो उनका मार्केटिंग हेड था हिंदू व्यक्ति आकाश राम, वो व्यक्ति गायब किया गया आज से 8-9 महीने पहले। आज तक भी उस बंदे का पता नहीं चल पाया। किसी भी ऐरे गहरे यूट्यूबर की तरफ से, किसी भी ऐरे गहरे सहाफी की तरफ से, जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है, जिनको फैक्ट्स का नहीं पता होता है, और वो आकर हम पर चढ़ाई कर देते हैं, अपने सवालों का पिटारा लेकर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे मुंह पर माइक रख देते हैं, कैमरा ऑन कर देते हैं, बेबुनियाद हम पर इल्जामात लगा सकते हैं। और इसी चीज का शिकार अब सुहेब चौधरी को बनाया गया था। लेकिन मैं अपनी पर्सनल लड़ाई को, ग्रजेस को साइड पर रखते हुए सुहेब चौधरी को सल्यूट करना चाहूंगी, उनकी करेज की दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत धड़ल्ले से जवाब दिए हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का हमेशा से यही पॉलिसी रही है, उनका हमेशा से यही ओंडरा रहा है कि उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर करना है। वो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बोलते हैं कि भारत हमसे इकोनॉमी में बहुत आगे निकल गया है, भारत हमसे बहुत आगे पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? अगर आप हमें बोलते हो कि हम पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये चीख चीख कर बोलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे गिर गई है, पाकिस्तान तरक्की में सबसे पीछे आ गया। जब कोई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर काम करता है, जब कोई फैक्ट्स पर बात करता है, जब कोई एजुकेशन पर बात करता है, तो यही तरह तरह के एंकर आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बिके हुए हैं, इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों किए जा रहे हैं? अगर आप भारत के खिलाफ है तो आप जाइए, ऑफिशियल लेवल पर प्रोटेस्ट करके दिखाइए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है उसको कैंसिल करके दिखाइए। जो ऑफिशियल लेवल पर तारीफ की जाती है भारत की, उसको कैंसिल करके दिखाइए। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर? और आप आकर तनकीद करते हैं हम पर। आपने हम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए कि ये माइनॉरिटीज पर बात करते हैं, ये मंदिरों पर बात करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें मंदिरों पर बात नहीं करनी चाहिए, चर्चेस पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें गुरुद्वारों पर बात नहीं करनी चाहिए। भाई, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर उंगली उठा रहे हो। जाइए, जाकर पढ़िए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 37 में क्लियरली लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को हर तरह के हकूक दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान मीडिया की जानिब से मुझ पर अटैक किया और अब हमारे काबिल साथी सुहेब चौधरी को भी सेम उसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले मैं बरकत मार्केट में मौजूद थी और मैं मामूल के मुताबिक जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो वहां पर अली हमजा आ गए। उन्होंने आके अपने कैमराज मेरे ऊपर ऑन कर दिए और मुझसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए कि आप कौन होती हैं पाकिस्तान में खड़ी होकर इंडिया की बात करने वाली, आप कौन होती हैं बलूचिस्तान पर आवाज उठाने वाली। आज सुबह मुझे पता चला कि हमारे काबिल साथी सुहेब चौधरी को भी सेम इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा।
ये जानकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि सुहेब चौधरी ने डट कर अली हमजा का मुकाबला किया, उन्हें जो है अपने सामने चूम भी नहीं करने दी और उनके तमाम तर सवालों के डट कर जवाब दिए और बल्कि अली हमजा से पूछा कि वो बलूचिस्तान पर बात क्यों नहीं करते, वो आज़ाद कश्मीर पर बात क्यों नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती कि जब भी कुछ होता है उस सबका मलबा सना पर क्यों डाल दिया जाता है, अली हमजा को सना के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है। सुहेब चौधरी ने अपनी वीडियो में कहा कि अली हमजा और सना की मेरे पास कुछ प्राइवेट तस्वीरें मौजूद हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुहेब चौधरी जो कि बड़े हमारे काबिल साथी हैं, वो वुमेन राइट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इंडियन खवातीन को सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, लेकिन जब अपने पाकिस्तान की खवातीन की बात आती है तो उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। मैं जो काम कर रही हूँ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, सुहेब चौधरी जो काम कर रहे हैं वो उसके जिम्मेदार खुद है, और अली हमजा जो काम कर रहा है वो उसका जिम्मेदार अपने किए का खुद है। तो सुहेब चौधरी ने अच्छा किया कि अली हमजा को मुंह तोड़ जवाब दिए, लेकिन उसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व कर दिया गया ये समझ से बालातर है। सुहेब चौधरी हमारे बड़े काबिल साथी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब भी उन पे कोई बात आती है वो किसी खातून का कंधा क्यों ढूंढते हैं कि मैं उस पर रखकर बंदूक चलाऊं। तो आवाज एविडेंस दे दूं, आपके साबका जो वहाँ के जो डिजिटल के कंटेंट हेड थे, अगर वो बताएं कि इसने क्या क्या किया हुआ है। बताएं, मैं ये ओपनली कहता हूँ जो काम ये आज कर रहे हैं वो मैं 4 साल पहले करके छोड़ चुका हूँ। और फिर इनके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा, ये एक जगह पे इंटरव्यू करने के वहाँ से शायद मोबाइल उठा लाए, आपके चैनल के ऊपर मैंने मौजूद है, मैं अभी आप लगाइएगा, आप आपके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम है या नहीं है? आपकी टीम पे आपके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम है या नहीं? जो कराची से लड़का आप लड़की का इशू था, कुछ भी नहीं अब कुछ भी घर में सॉल्व करेंगे या जब घर में सोल्व नहीं होएगा बाहर भी जाना। ओ भाई ये भाई इंडिया को दिखाने के लिए वीर, अब आपको मैं समझा नहीं सकता क्योंकि आप डिजिटल कि यहाँ बंदे ये जो निगरान हुकूमत है उन्हें ये सेफ्टी दे रही है, ये सारा काम खराब कर। आपका नाम क्या? नाम नहीं, बात पूरी होने दें। मुझे बताएं पाकिस्तान जो हालात हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या आप मुतमिन हैं इससे? नहीं, गलत है, गलत है। सवाल पूछो जो तुमने थंबनेल लगाना है। और कौन सा थंबनेल लगाना है। मैंने इस वीडियो का थंबनेल ये लगाना है कि मोबाइल चोरी करने वाला इंसान आज जर्नलिस्ट बना है। ये बताएं अंकल जी, इंडिया से रिलेशन बेहतर जाते हैं या खराब जाते हैं? वो तो खराब जाएगा, वो हमें कभी नहीं, अभी हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, होने चाहिए। ये चीज है। शर्म करो, शर्म करो। ये जितने भी लोग इधर खड़े हैं, मैं यकीन मानो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सिंधी हमारे भाई हैं, कोची भी, सिंधी भी, सारे भाई हैं, बिल्कुल है। अगर कोई सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इंडिया से व्यूज लेने के लिए, अच्छा, मैं नफरत वो नहीं बुला रहे, नफरत ये बुला रहे हैं। आप इसका पेज मुझे देख। बलूचिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत हो रहा गलत हो रहा है। हमारे घर ओ का भाई, मसला पहले है, आप कौन कहते सॉल्व थे करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इसे ठीक हो रहा है। और दिखाएं इसका जिसको बोलो, अली आप ये यूट्यूब बताओ, चैनल अभी दिखाएं, आप कह रहे थे यूट्यूब चैनल ठीक हो रहा दिखाएं। है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। ये भाई कह रहे हैं बलूचिस्तान में सब ठीक हो रहा है। जाती हो रही है। अच्छा, रियासती एक इदारे मिनट, करेंगे। एक मिनट, कैसे ठीक हो रहा है बलूचिस्तान में? मुझे एक मिनट इसको छोड़ आपको एक चीज दिखा अच्छा अब ये देखें, थंबनेल नहीं, ये देखें हो रहा है, मुझे इसका पॉइंट बताएं आप। अच्छा अब ये बताएं, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए आलम। पाकिस्तान में कुछ एक ऐसे लोग हैं जो किसी भी उनका मोटिव कुछ भी हो, भले ही यूट्यूब करना कुछ भी मोटिव हो, मगर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि वो लोग पाकिस्तानियों का असली चेहरा दुनिया के सामने रखते हैं। वो लोग पाकिस्तान का असली चेहरा जो पाकिस्तानियों के, एक आम पाकिस्तानी के मन में, कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं, कुछ नहीं, आम सब गली मोहल्ले में रहने वाले पाकिस्तानियों के मन में कितना जहर है, कितनी नफरत है, कितना गुस्सा है, कितना एक मैं कहूँगा कि हानिकारक पूरी तरीके से उनका जो माइंडसेट है, रेडिकल माइंडसेट है भारतीयों के खिलाफ और स्पेशली नॉन मुस्लिम के खिलाफ, वो सामने आता है इन्हीं सब लोगों के वीडियो के माध्यम से। हालांकि अब वही है ना कि आटे में नमक के बराबर कई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं पाकिस्तान में, जो थोड़ा बहुत समझदारी की बात करते हैं, भले ही वो कैमरा के सामने एक्टिंग करो, मगर मान लेते हैं उनको एक बार को, अच्छा तो मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे समझदार लोग हैं, वो भी दुनिया के सामने जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इमेज बेटर होती है। मगर क्योंकि ये सब पाकिस्तान में जो और ऐसे ही रेडिकल माइंडसेट के पत्रकार हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा कुछ भी हो, अलग अलग तरीके के लोग पक्ष में और विपक्ष में होते हैं ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के या रिएक्शन लेने वालों के खिलाफ है, मगर एक चीज हमें न्यूट्रल होकर के माननी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि जो ये लोग पाकिस्तान जैसे देश में रहकर ऐसे पब्लिक से भारत के खिलाफ बातें बुलवाते हैं, या जो भी पब्लिक का ओपिनियन, व्यू है, रिव्यू है, वो इंटरनेट पे लेके आते हैं,
रोज रोज कहीं ना कहीं किसी नई जगह पे पहुंच जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जहां उनको पता है कि क्या हो सकता है इसका हश्र। पाकिस्तान छोड़ो, भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप इतना खुल के एक कम्युनिटी विशेष को नहीं बोल सकते। आपके ऊपर जो है वहां की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस है, सरकारें हैं, सरकारी तंत्र है, वो तो आपका जो करेगा सो करेगा। वहां पे उन पार्टीज के जो माइनॉरिटी कार्यकर्ता है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कई राज्यों का भारत में आज भी सच है, नाम बताने की जरूरत नहीं, कई सारे ऐसे भारत में राज्य हैं। पाकिस्तान में यदि ये कोई रह करके ऐसी बातें बोल रहा है तो फिर मानना, तो एक बार को मानना तो पड़ेगा कि हाँ भाई बंदे में दम है, बंदे या बंदी में और भी जो लोग हैं उनमें दम है, ये तो चीज माननी पड़ेगी। अब जिस तरह से ये सब हो रहा है, ये अब क्या आपको लगता है इस व्यक्ति के घर वाले, इसके घर में जब ये जाएगा तो इसके घर वाले ही मना कर देंगे, और कोई भी ऐसा कुछ करना चाहता होगा तो वैसे ही उनके घर वाले मना कर देंगे, नहीं नहीं ये सब नहीं करना, पुलिस उठा ले जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जब मुस्लिम व्यक्ति पाकिस्तान के थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हिंदुओं की तारीफ ना करते हुए, इंडिया की तारीफ ना करते हुए, थोड़ा सा एक आध चीज में जहाँ पे जेन्युइनली तारीफ होनी चाहिए वहां पे जेन्युइनली, कोई चीज अच्छी तो उसको अच्छी बोलोगे ना। जेन्युइनली जहां पर तारीफ करते हैं, कोई ओवर तारीफ नहीं, कुछ नहीं, उनके साथ में ये हश्र हो रहा है। तो आज पूरी दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वहां पे रहने वाले क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन, बौद्ध हैं, उनके साथ में क्या सलूक होता होगा।